हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और मिडिलसेक्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है केरिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। इन दोनों टीमों के बीच में जो पहला मैच हुआ था वो भी हमने कवर करा था, जो कि लॉर्ड्स में हुआ था। दोनों टीमों के हालत में बहुत डिफरेंसेस हैं। सरे तो फिर भी चलो अच्छा कर रही है, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट दिख रही है क्योंकि एज ए टीम वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 4 से 5 प्लेयर्स वही हर मैच में चल रहे हैं। अगर वो कुछ करे तो बात बने, अगर नहीं करे तो वो हारे। मिडिल सिक्स अभी तक एक लौती टीम है जो सारे के सारे मैचेस उन्होंने हारे हैं। ठीक है, मतलब क्वार्टर फाइनल में जाना तो दूर हो, छोड़ ही दो, मिनिमम एक जीत के लिए वो तरस रहे हैं। 10 के 10 मैचेस वो हार चुके हैं। हर टीम जो होती है हर सीज़न में थोड़ा इम्प्रूव करती है अपने आप को। मिडिल सिक्स की टीम जैसे और ख़राब होती जा रही है विथ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हो रही हैं, तो बहुत ही ख़राब हालत में है। स्पेशली उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही मतलब कुछ खास नहीं हो रहा है। और जो वो हार भी रहे हैं, ऐसे मैचेस नहीं हार रहे कि बहुत क्लोज मार्जिन से हार रहे होंगे। बहुत इजीली मैचेस वो हार रहे हैं। बैटिंग एक बार को फिर भी सही हो भी रही है, लेकिन बॉलिंग की हालत बहुत ख़राब है। बैटिंग में कुछ अच्छे परफॉर्मर्स भी देखने मिले हैं, लेकिन बॉलिंग पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उनको ऐसा कुछ कह सकें कि नहीं थोड़ा बहुत कम भी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो अभी भी ज़्यादा उम्मीद है तो इस मैच से होगी नहीं। अभी देखो क्रिकेट है, कुछ अलग हो भी सकता है, लेकिन उम्मीद ज़्यादा नहीं है मिडिलसेक्स की टीम से इस मैच में भी। बाकी केनिंगटन ओवल लंदन में मैच होने जा रहा है। इस ग्राउंड पे भी हमने मैचेस कवर करे हैं। ससेक्स के साथ जो मैच था सरे का, वो हमने कवर करा था। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा भी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि वो उम्मीद रख भी सकते हैं आखिरी 5 में सारे सिर्फ आगे नहीं है, डोमिनेटिंगली आगे हैं। 5-0 से वो आगे चल रहे हैं। और ये सिर्फ 5 नहीं, अगर आप 7-8 मैच तक भी जाओगे तो भी आपको सारे आगे होते हुए दिख जाएगी बहुत बड़े मार्जिन से। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ हुई है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 से, जो मैच लॉर्ड्स में हुआ था। वैसे ये दोनों ही टीमें लंदन पे बिलोंग करती है, तो एक लंदन राइवलरी भी होती है। लेकिन मतलब राइवलरी वाली कोई बात तो है नहीं इस पिक्चर में। बहुत वन साइडेडली जीतती है सरे की टीम। तो सरे ने बनाया था 223 रन, जहाँ पे आपको रॉय फिलहाल खेल नहीं रहे हैं, जैक्स दिख जाते हैं। बाकी सैम करन, टॉम करन, ओवरटन सबके कंट्रीब्यूशन थे और बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया था सरे ने। 223 रन उन्होंने बनाए थे। मिडिल सेक्स चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन एस्किनाजी इनको तो वैसे भी आप लोगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इनका है जो देखने लायक होगा। 36 यहाँ पे था। सैम करन के 4 विकेट्स, बाकी जॉर्डन क्लार्क इनको रखा गया है स्क्वाड में, जिन्होंने 1 विकेट लिया था। तो यहाँ से मेजर परफॉर्मर्स अपने को जैक्स, सैम करन और एस्किनाजी थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल थे और काफ़ी बड़े मार्जिन से सारे ने यहाँ पर जीत हासिल करा। अगला मैच और पहला मैच जो ओवल में हुआ, मिडिल सेक्स ने यहाँ पर, मिडिल सेक्स आप देखो यहाँ पर हारी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन कम से कम बैटिंग उनका उतना बुरा नहीं हुआ है। बॉलिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो मैच में वो हारे हैं वो अलग बात है, लेकिन बैटिंग में ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे भी आपको 169 देखने मिल रहा है 9 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे 174 एस्किनासी वापस से, एटकिंसन और जैक्स यहाँ पे 2 विकेट। सारे ने चेस कर लिया 1 ओवर हाथ में रख के, जहाँ पे जैक्स और ओली पोप, स्मिथ तो स्क्वाड में है, लेकिन वो पोप स्क्वाड में नहीं है, ऑब्वियसली वो टेस्ट खेल रहे हैं, टेस्ट स्क्वाड में है। और हॉलमन के 2 विकेट से सर ने यहाँ पे जीत हासिल कर लिया, वो भी 1 ओवर हाथ में रख के। अगला मैच ये फिर से लॉर्ड्स में हुआ। फिर से सर ने बल्लेबाजी करी, फिर से उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी और फिर से उन्होंने 200 के पार स्कोर पहुंचा दिया। यहाँ पे भी जेमी ओवर्टन के कंट्रीब्यूशन थे, लॉरी इवांस के थे, नाडीन के थे, एंडरसन के 2 विकेट्स और ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से हेल्म खेल रहे हैं। मिडिल सेज वापस से चेज नहीं कर पाई, लेकिन 188 उन्होंने बनाया। फिर से एस्किनाजी, होल्डन जो बेहतर करते हैं चेज में, हॉलमन के स्कोर्स थे और ये कुछ बॉलर्स जिनमें से जॉर्डन और नाडीन। सर ने वापस यहाँ पर मैच जीत लिया। आखिरी मैच जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था इस ग्राउंड पे, मिडिल सेक्स की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही थी। बॉलिंग की तो बात भूल ही जाओ, बॉलिंग से तो वो कुछ कर भी नहीं पाते। बैटिंग अगर अच्छी ना हो तो वो और भी जल्दी मैच हार जाते हैं। इसकी नाजी के यहाँ पे भी स्टार्ट से सिम्सन के साथ, हॉलमन के कुछ कुछ स्कोर्स हैं, कभी कभार विकेट्स भी निकाले हैं उन्होंने। बाकी बॉलरों में से जॉर्डन, नरीन, इन्हें यहाँ पे भी दो दो करके विकेट्स निकाले थे। और ये बाकी ये बॉलर से एटकिंसन, जैक्स, ये कुछ सर ने वापस से चेस कर लिया। फिर से जैक्स, नरीन के कॉन्ट्रीब्यूशन और पोप के कॉन्ट्रीब्यूशन थे जो अवेलेबल नहीं है। और बॉलरों में से हॉलमन और वराला भी था। हॉलमन का नाम हमने देखा है, 1-2 बार उनका नाम आया है, कुछ विकेट्स और कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। आखिरी मैच जो इस सीजन का मैच था, वापस से सर ने, तो लॉर्ड्स के लास्ट तीनों ही मैचेस में सर ने पहले बल्लेबाजी करी और 200 ऑड रन उन्होंने बनाए। यहाँ पे भी ऐसा ही उन्होंने कारनामा करके दिखाया था। जैक्स, टॉम करन और सैम करन के रन थे। बॉलरों में से ये कुछ परफॉर्मर्स थे। मिडिल सिक्स इस बार बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाई, बॉलिंग तो उनकी अच्छी होती भी नहीं है। पीटर मलान और होल्डन के परफॉर्मेंस थे। जैक्स, एटकिंसन, नाडीन, शॉन अबॉट, इन्होंने बॉलिंग से परफॉर्मेंस करा। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, जैक्स का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखना, ठीक है। पहले मैच पे चले जाओ, पहले मैच में देखो 70 रन्स, तो कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल वो थे, साथ में सैम करन भी थे, लेकिन जैक्स भी थे, ठीक है, सीबीसी मटेरियल वो बने।
अगले मैच पर जैक्स 2 विकेट 47 रन, फिर से सीबीसी मटेरियल, शायद कैप्टन ही थे यहाँ पे अगर ड्रीम टीम बनी होगी तो। अगले मैच पर यहाँ पर कुछ नहीं उन्होंने करा जो लॉर्ड्स में हुआ। उसके बाद यहाँ पर वो आ गए 1 विकेट और 43 रन, यहाँ पे भी सीबीसी मटेरियल। और लास्ट मैच जो हुआ वहाँ पे 43 रन और 3 विकेट, फिर से सीबीसी मटेरियल। तो जैक्स तो यहाँ पे अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। एक मैच जो वो नहीं चले तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं बैटिंग बॉलिंग से, और बाकी के हर मैच पे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस हैं, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशंस हैं, तो कुछ अलग लेवल पे वो चल रहे हैं। सैम करन का भी वही है। अभी इन दोनों को लेकर मैं समराइज इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि एनीवेज कैप्टन वाइस कैप्टन है परसेंटेज वाले, ठीक है, लोग इनके तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ अलग नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैं आपको ठोस रीज़न दे रहा हूँ कि जो परसेंटेज है उसी के साथ जाना ही सही होगा। यहाँ पे सैम करन के भी अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, यहाँ पर 68 रन था, विकेट नहीं निकाला था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जब भी खेला है परफॉर्म करा है, यहाँ पे 1 विकेट, उसके पहले खेले नहीं होंगे, यहाँ पे भी एक बार जब खेले थे 21 रन और 4 विकेट, तो ऐसा है। मिडिल सेक्स की तरफ से 2 नाम अपने को देखने मिले हैं, एक है एस्किनासी और दूसरा है हॉलमन। एस्किनासी का बहुत खास कुछ तो नहीं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो है, जैसे कि यहाँ पे 36 रन था। अगले मैच पर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे भी 64 रन उनका था, हॉलमन के 2 विकेट्स। अगले मैच पर आओ तो यहाँ पे भी एस्किनासी हॉलमन के कॉन्ट्रीब्यूशन से एंडरसन और होल्डन के साथ, यहाँ पे भी एस्किनासी हॉलमन का विकेट भी था। और लास्ट मैच पे हेल्म आए थे, बाकी उस पीटर मलान होल्डन वगैरह थे, ये कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं है। अगर हम केनिंगटन ओवल के मैचेस को फोकस में रखें जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो पहला मैच ये था, सारे मैचेस सारे ही जीती है तो वो कोई अलग बात नहीं है रिजल्ट में, लेकिन क्या हो रहा है, पहला मैच ये हुआ था 174 इस बनाया था मिडिल सेक्स ने, जहाँ से अपने को एस्किनासी, एटकिंसन, जैक्स तो चलो हैं ही, उनके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। एस्किनासी, एटकिंसन और हॉलमन मिले थे, जैक्स और सैम करन का मैं अलग से नहीं बता रहा, वो तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। ये हुआ था और मिडिल सेक्स काफ़ी इजीली यहाँ पर हार गई थी। और अगला मैच जो हुआ था, जो पिछले सीजन का लास्ट मैच भी था, वहाँ पे भी 155 ही बना था, ज़्यादा स्कोर नहीं था। एस्किनासी, हॉलमन रिपीट हुए हैं, सिम्पसन के कुछ स्कोर थे, बाकी बोल्डो में से जॉर्डन और नारिन, एटकिंसन और जैक्स तो चलो है ही, और नारिन के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे। सैम करन का जो परफॉर्मेंस आया था वो लॉर्ड्स के ग्राउंड पे आया था। इस ग्राउंड पे ये 2 मैच हुए हैं, या तो वो खेले नहीं होंगे या तो उनका परफॉर्मेंस आया नहीं होगा किसी रीज़न से, ठीक है। लेकिन जैक्स तो एक कंसिस्टेंट नाम है, और नारिन हमें देखने मिल रहा है कि थोड़ा बहुत उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है जब उन्होंने खेला है। नारिन जब से खेले हैं पिछले सीजन से, नोटिस करो, ये पहला मैच था 25 रन 2 विकेट, सैम करन से बेहतर ही है, सैम करन अगर खेले भी होंगे तो। उसके बाद यहाँ पे भी 2 विकेट और 51 रन, और लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था यहाँ पर शायद बैटिंग नहीं मिली होगी, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। तो बॉलिंग तो उनकी बढ़िया चल रही है, बैटिंग मिले ना मिले, बैटिंग से कुछ करे ना करे, इवन बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस हैं। और सैम करन तो चलो हैं ही, तो एक अलग देखने लायक वाइस कैप्टन ऑप्शन तो बन ही जाते हैं। कैप्टन तो आप शायद जैक्स के साथ चले जाओगे, उनका जो रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वाइस कैप्टनसी के लिए नरीन एक ऑप्शन बनते हैं जो आप नोटिस कर सकते हो। बाकी मिडिल सेक्स की तरफ से देखो कुछ भी खास नहीं है, एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर उभर के आ भी जाए, लेकिन थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी तो जो है वो एस्किनासी और हॉलमन इन दोनों के पास है, ठीक है। बाकी कुछ भी यहाँ पे खास बताने लायक नहीं है। ये आपने नोटिस कर ली होगी, मोस्टली यहाँ पे जो परफॉर्मर्स हैं वो सारे की तरफ से ही है, और एक आध जो अलग हट के परफॉर्मर्स आ रहे हैं मिडिल सेक्स की तरफ से वो है, वो उसका आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये हो गई बात जो बताने लायक था। मैं यहाँ पे समराइज इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जिन प्लेयर्स के मोस्ट रिकॉर्ड्स हैं या बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ही परसेंटेज प्लेयर हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी उन्हीं में से ही लोग बना रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं अलग से यहाँ पर कुछ बता नहीं सकता, तो इसीलिए। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड पे हमने जनरली क्या देखा है कि जनरली बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, अनलेस कि आपकी बॉलिंग कुछ ज़्यादा ही गई गुजरी हो, जबकि इसी देर में केंट की अगस्त ने बनाया था सरे ने। सरे यहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंग टीम है, स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है, नारिन का आपने देख लिया वो है, ओवरऑल भी स्पिनर्स के रोल्स रहते हैं, भले ही वो विकेट निकाले ना निकाले, मैच में उनका इंपॉर्टेंस रहता है, विकेट भी वो कभी कभार निकाल लेते हैं, और स्लो बॉलर्स जो वेरिएशन ला सकते हैं उनके भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। बाकी देखते रहो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है, जैक्स का तो आपने हेड टू हेड में देख ही लिया, अनडिस्प्यूटेड परफॉर्मेंस है उनका, ग्राउंड में भी थोड़ा बहुत नोटिस करना है जैक्स के बारे में, ठीक है। देखो, ये पिछले सीजन का लास्ट मैच था, केंट ने बनाया था 191, और उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी ऐसी भी होती नहीं, तो यहाँ पर चेज हो भी गया सेकंड लास्ट ओवर में जाके। जेमी ओवरटर अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, मोरियार्टी नहीं है, और नारिन का 1 विकेट,
बाकी बैट्समैनों में से जैक्स, इवांस का पहले क्या था कि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे और चेस बेहतर करते थे। अभी जब से उनको ओपनिंग कराई गई है वो तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, 100 मार रहे हैं, 20-30 रन भी अगर बना रहे हैं तो बहुत तेज़ बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बाकी सैम करन के थे। और स्पिनर्स के 5 विकेट, केंट की बॉलिंग अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी जो बचे कुछ स्पिनर्स थे उन्होंने यहाँ पर 5 विकेट निकाल दिया, भले ही वो मैच हार गए हों जो भी हैं। तो स्पिनर्स का यहाँ पर आप रोल देख रहे हो, ऊपर भी जो 3 बॉलर्स थे उनमें से 2 स्पिनर्स थे, ठीक है। रन भले ही कितने भी बने हो लेकिन स्पिनर्स का रोल है। अगला मैच जो इस सीजन का पहला मैच था, 223 रन बन गया यहाँ पे। एक टाइम के लिए लग रहा था शायद वही 170-180 के बीच में रहेगा मामला, लेकिन शॉन अबॉट ने यहाँ पर बढ़िया कर दिया। आपको याद होगा ये मैच हमने कवर भी करा था, शॉन अबॉट की तरफ लोग कम जा रहे थे। ड्रीम इलेवन पे तो ले भी रहे थे, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह है वहाँ पे लोग ले नहीं रहे थे इनको, लेकिन मैंने बताया था कि शॉन अबॉट को ये कंडीशन पसंद आ सकता है, क्योंकि वो जिस कंडीशंस में अच्छा करते हैं ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में भी, उसके साथ ये कंडीशन बहुत सिमिलर होता है, ठीक है। उनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है और बैटिंग भी, और वो यहाँ पर उन्होंने करके भी दिखाया था। टॉप ऑर्डर से खास कुछ परफॉर्मेंस किसी का आया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस आया इनका जब इनको मौका मिला। पेसर्स के 3 विकेट थे और ये मैच भी केंट के अगेंस्ट नहीं था। केंट ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, वो कम स्कोर नहीं था उनका भी, लेकिन वो मैच हार गए। बाकी बॉलरों में से नारिन कंसिस्टेंट है, जैक्स ये दोनों स्पिनर हैं, और लेविस ने 2 विकेट निकाला हुआ था सैम करन के साथ। अगला मैच यहाँ पर सरे की टीम हारी थी ससेक्स के अगेंस्ट में, 148 पर वो निपट गए थे, जहाँ पे नारिन के कुछ कंट्रीब्यूशन थे, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। नारिन यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली काम करते हैं, शायद हर मैच में वो 100 या 150 के आसपास पॉइंट ना दे दे जैक्स और सैम करन जैसे कर देते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। बॉलिंग तो हो ही रही है, बैटिंग से भी कभी कभार कंट्रीब्यूशन हैं। बाकी इवांस और टॉम करन भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। इनको लेने में प्रॉब्लम बस ये है कि ऑलराउंडर सेक्शन में होते हैं, बाकी नहीं तो इनके कंट्रीब्यूशंस आते हैं, ठीक है। नोटिस करना, 23 रन यहाँ पे था, यहाँ पे वो शायद खेले नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे 23 रन था, ठीक है। पेसर्स के 7 विकेट, जिनमें से बोपारा के 2 विकेट से, बोपारा को पता ही होगा आपको कि ज़्यादा स्पेस वगैरह नहीं होता उनके पास, तो उन्होंने यहाँ पर विकेट्स निकाला था। और बाकी भी जो पेसर्स के विकेट्स उनमें से 1-2 वेरिएशन में विकेट आए थे। बॉलरों में से भी नड़ी ने क्या आपको 2 विकेट दिख रहे हैं, वोडाल और लेविस के साथ, और यहाँ पे ससेक्स ने मैच जीत लिया था लास्ट ओवर में जाके, सेकंड लास्ट बॉल पे जाके। उसके बाद यहाँ पे भी सारे हारी थी। पेसर्स के 10 विकेट थे, जेमी ओवर्टन, टॉम करन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी देखने मिला था। यहाँ पे भी टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना कि देखो पहले मैच से अगर आप नोटिस करोगे, देखो जैक्स यहाँ पर सिर्फ 26 रन, खास कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर खाली 2 विकेट 50-55 के आसपास, खाली या 60 के आसपास पॉइंट्स होंगे, खास कुछ नहीं। यहाँ पे भी देखोगे तो जैक्स का कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है, टीम भी हार रही है, ठीक है। लास्ट मैच जो हुआ, अच्छा यहाँ भी हारी लगातार 2 मैच, ये फिर से यहाँ पर हार गई हैम्पशायर के अगेंस्ट में भी। लास्ट मैच जो हुआ सरे बनाम ग्लैमरगन का, जैक्स 69 रन, ठीक है। बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से जॉर्डन, नाडिन ये कुछ थे। तो जैक्स का यही चल रहा है अभी इस ग्राउंड पे अभी तक, ठीक है। कंसिस्टेंटली वो नहीं चल रहे। अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे वाले मैचेस को दिखाऊं तब भी आपको ऐसा चीज़ दिख जाएगा कि वो नहीं चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन चल जाते हैं उस दिन आपको रन भी बना के देंगे, विकेट्स भी निकाल के देंगे, और एक आध नहीं 2-3 करके विकेट निकाल सकते हैं वो, ये भी होता है उनके साथ। तो इसीलिए इस ग्राउंड पे भी हमेशा जैक्स एक कैप्टन मटेरियल बने रहते हैं, भले ही वो चले या ना चले, लेकिन इनको हमेशा कैप्टन बनाना पड़ता है, स्पेशली स्मॉल लीग में, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। हेड टू हेड में भी आपने वो चीज़ देखी है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी सेम तरीके का परफॉर्मेंस ग्राउंड में भी है। ग्राउंड में शायद एनीवेज कुछ ना कुछ करके जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। देर इसी रीज़न की वजह से जैक्स को आप इस ग्राउंड पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि ये कब चल जाएंगे और कहाँ से चल जाएंगे। और अगर चलते हैं ना, तो और अगर आपके ओपोनेंट ने कैप्टन बनाया होगा तो सामने अगर आपने 2-3 प्लेयर सही भी रखे होंगे, लेकिन अगर आपने जैक्स को कैप्टन नहीं रखा होगा तो वो 170 जीत सकता है आपका ओपोनेंट, ठीक है। क्योंकि ये जिस दिन चलते हैं वो रन भी बनाते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, और शायद 4 ओवर बॉलिंग भी नहीं करनी पड़े उनको, फिर भी विकेट निकाल के चले जाते हैं भतेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 69 रन। बाकी इवांस, नारिन, टॉम करन, देखो यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन था, 20-30 के भीतर ही है, 20-25 के भीतर ही है, लेकिन जो भी है वो है। स्पिनर के 3 विकेट। ग्लैमरगन चेस नहीं कर पाई। नारिन देखो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ उनके खाते से है, एक आध मैच मिस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा कर रहे हैं। जॉर्डन, एटकिंसन, सैम करन की परफॉर्मेंस थे। अभी सरे की तरफ से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सैम करन, जैक्स, नारिन, जॉर्डन और अभी अभी लॉरी इवांस के भी परफॉर्मेंसेज आए हैं। तो ये 5 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स समझ लो, ये चारों के अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं तो टीम के लिए सही नहीं हो रही है, जो कि हमने 2 मैच में देखा। इन 4-5 प्लेयर्स में से कोई भी नहीं चले तो टीम 1 साइडेडली हार गई। यहाँ पे भी 4-5 प्लेयर में से कोई नहीं चले उस तरीके से, नाडिन को छोड़ के,
5 में से 4 नहीं चले समझ लो, तो फिर से वो हार गई। लेकिन अगर इन 5 में से या 4 में से मिनिमम 2-3 प्लेयर चल जाते हैं तो टीम बहुत अच्छा कर रही है। तो इसीलिए आप जो स्मॉल लीग टीम भी बनाते हो ना, वहाँ पे भी सारे की तरफ से ये 4-5 प्लेयर्स को ही आप पहले लेते हो और इनमें से 2-3 हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। ठीक है, आज तो चलो मिडिल के अगेंस्ट में मैच है जो वैसे ही वीक टीम है, तो उनके अगेंस्ट में शायद आपको देखने ना मिले, लेकिन आगे आने वाले समय में ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा और टीम में सिलेक्शन करने पड़ेंगे। आज के मैच में शायद वो चीज़ नहीं भी हो। तो ये हो गए ग्राउंड के बारे में। मोस्टली यहाँ पर पेसर्स ही विकेट ले रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं जैसे कि जैक्स आपने देख लिया या नडीन आपने देख लिया, वो यहाँ पर विकेट में आते हैं। पेसर्स ज़्यादा होते हैं, पेसर्स को विकेट मिलता है, लेकिन स्पिनर्स के लिए काम है हमेशा शायद विकेट ना मिले, लेकिन इंपॉर्टेंस उनका रहता है इस ग्राउंड पे। ऊपर हमने हॉलमन का भी देखा है पास्ट में, अगर आप चाहोगे तो मोडियाटी और उसके बाद जो उनके कैप्टन थे गैरेथ बैटी, ये भी यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल होते थे। गैरेथ बैटी तो एक टाइम पे हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे इस ग्राउंड पे T20 में। ठीक है, तो ये रही चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है सर दोनों टीमों की तरफ से। सारे का लाइनअप आपको ऐसे देखने मिल सकता है जहाँ पर जैक्स और लॉरी इवांस ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद सुनील नारायण को नंबर 3 पे भेजा जा रहा है, तो इसीलिए काफ़ी एक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन बन सकते हैं। कंसिस्टेंट पॉइंट तो देखो दे रहे हैं, अभी इनसे ज़्यादा कोई देके जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ये तो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सैम करन, उसके बाद जेमी ओवरटन, टॉम करन, एबॉट, ब्लेक जो कीपिंग कर रहे हैं। उसका मतलब ये बस कीपिंग कर यही देखा गया है। जेमी स्मिथ से तो कम क्वालिटी ही है, लेकिन अभी एक्सपीरियंस देने के लिए रखा गया है शायद। एटकिंसन, स्टील, इनको भी बस फील्डिंग करने के लिए रखा जाता है, नहीं तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और क्रिस जॉर्डन, में से जिन 4-5 प्लेयर्स के अलावा आप टीम नहीं बना सकते वो तो ऑलरेडी पता ही होगा आपको, परसेंटेज भी दोगे, वो भी यही है। जैक्स, लॉरी इवांस, सैम करन, टॉम नडीन और यहाँ से शॉन अबॉट भी हैं। शॉन अबॉट का अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, 100 अगर छोड़ दिया जाए तो, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि इनको लेके चलो। ये कंडीशन इनको पसंद आ सकता है और किसी भी दिन ये आपको बहुत अच्छा कुछ करके दे सकते हैं। लोग अभी भी थोड़ा बहुत कम देख रहे हैं इनकी तरफ। और क्रिस जॉर्डन, तो ये टॉप 4, शॉन अबॉट 5 और क्रिस जॉर्डन छठे प्लेयर। 7वां प्लेयर आपके लिए एटकिंसन का ऑप्शन है जो आप ले सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर लेना है तो, नहीं तो ये 6 प्लेयर्स तो एनीवेज आपकी टीम में या आपके ओपोनेंट की टीम में भी होंगे और इनमें से ही कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाएंगे स्मॉल लीग में, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं मिडिल सेक्शन की तरफ से, तो एस्किन ही पहले ऑप्शन है जिनको तो लेना ही है। कीपर सेक्शन में आप क्रैकनेल ओपनिंग पे आएंगे तो क्रैकनेल को ही ले सकते हो। बाकी सिम्सन भी ऑप्शन है, लेकिन स्मॉल लीग में ज़रूरत नहीं है, किसी के भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कीपर में किसी को तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो इसीलिए क्रैकनेल को ही ले लो। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हॉलमन के थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, तो हॉलमन और एस्किनाजी तो हम ले ही सकते हैं और क्रैकनेल को मजबूरन लेना पड़ेगा। तो 3 प्लेयर्स तो यहाँ से हो ही गए, ठीक है, जो आपके कोड को बना देंगे। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिन चलता है, ठीक है, स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प है। एक प्लेयर जिसके ऊपर लोग शायद फोकस करें ना करें वो है जोशुआ डेसेयर्स। अभी ये ऑप्शन होगा तो बैटिंग ऑप्शन में, लेकिन ये बॉलिंग ही अभी तक करवा रहे हैं, बैटिंग उनको ढंग से मिली नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सही ऑप्शन है और ये लोअर डिविजन्स में बहुत रन बना के आए हैं। बॉलिंग तो ये पार्ट टाइम करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको फ्रंट लाइन बॉलर की तरह ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एक ट्राइएबल ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इनको कोशिश कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड होंगे तो मुझे लगता नहीं बहुत दिक्कत होगा इनको लेने में। ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं भी लोगे दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्डन चेज में बेहतर कर रहे हैं, तो अगर वो चेस कर रहे हैं देख सकते हो। रायन है कि इसको टीम अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है। यहाँ पे जब वो ग्लॉस्टर में खेलते थे तो उनको बैटिंग ढंग से नहीं मिलती नहीं थी और बॉलिंग भी खाली डेथ ओवर की बॉलिंग मिलती थी, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग भी ढंग से मिल रही है, बैटिंग भी 3 पर आ रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस इनका ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपके चौथे प्लेयर अगर मिडिल सेक्शन की तरफ से ले रहे हो तो इनकी तरफ ही आप देख सकते हो। बाकी एंडरसन है, यहाँ पर हेल्म है जिनको बॉलिंग फर्स्ट में दिया जा सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो शायद आप बड़ी लीग में लो या जो करो, लेकिन छोटी लीग में तो मुझे लगता नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो एस्किनाजी, क्रैकनेल जिनको मजबूरन लेना पड़ रहा है, ये कोई ऐसा परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन लेना ही तो पड़ेगा ही किसी को, किसी की कीपर को, तो इसीलिए इनको हिगिंस और हॉलमन ये 4 आपके कोर बनाने चाहिए। उसके बाद होल्डन को आप ले सकते हो चेज में। डेसेयर्स को भी लिया जा सकता है क्योंकि ये स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं अगर मिल गई तो। और अगर आपको मजबूरन किसी एक बॉलर को लेना पड़े तब शायद हेल्म के साथ ही आप जाओगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस हैं
एंडरसन, हॉलमन ये दोनों ऑलराउंडर में होंगे, ये दोनों बैटिंग में होंगे, और हेल्म होंगे खाली बॉलर में, तो इनको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई बॉलर लेना है तो। बेंच पे मैक्स हैरिस और ग्रेट वुड हो सकते हैं, जो मुझे लगता है नहीं खेलने का मौका मिलेगा। मैंने डिस्क लिख दिया, मुझे लगता है नहीं खेलने का मौका मिलेगा। तो अगर खेलते हैं तो ग्रेट वुड देखा जा सकता है, लेकिन मेरे को लगना है खेलेंगे वो। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो सैम करन और जैक्स के साथ लोग जा रहे हैं, और इसीलिए मैंने जैक्स का परफॉर्मेंस वहाँ पे समराइज़ नहीं करवाया, नहीं तो आपने देख ही लिया क्या है उनका ग्राउंड पे भी और हेड टू हेड में भी। तो इसीलिए मैं अलग से कुछ बोल नहीं रहा, नहीं तो ये एनीवेज कैप्टन वाइस कैप्टन बनने लायक है और परसेंटेज भी इनका ज़्यादा ही है। उसके बाद सैम करन, एबॉट और नरीन, ये तीनों मतलब सैम करन, जैक्स और नरीन कैप्टन वाइस मटेरियल हैं। नरीन आप एक थोड़ा अगर अलग देखना चाहते हो तो वाइस कैप्टन बना सकते हो, नहीं तो परसेंटेज वाले के साथ भी चले जाओ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। और रिस्की में इवांस और जॉर्डन है। बाकी बॉलरों में से एटकिंसन का भी एक ऑप्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, बस टीम में लड़ रहा है। मिडिल की तरफ से स्किनाजी और हिगिंस के आसपास लोग जा सकते हैं, जाएंगा कोई नहीं स्मॉल लीग में, लेकिन ऑप्शन है। उसके बाद हॉलमन और एंडरसन। रिस्की में होल्डन अगर स्पेशली चेस कर रहे हो तो, और डेसेयर्स अगर पॉसिबल हो तो बैटिंग सेक्शन में एक ऑप्शन है ये, जिनको आप देख सकते हो। तो मैंने इस तरह का एक टीम बनाया है, और मुझे लगता है परसेंटेज टीम भी काफ़ी हद तक ऐसा ही होगा, शायद एक आध चेंज कहीं से कोई कर ले। डेसेयर्स मिडिल मतलब मीडियम पेस तो लिखा हुआ है उनका, लेकिन वो उतना स्पीड नहीं है कि बॉलिंग पे, और ये जिस तरह की बॉलिंग कराते हैं वहाँ पे इनको हेल्प मिलना चाहिए कंडीशन में, इसीलिए मैंने बोला। और इनको बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करना आता है, तो इसीलिए। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, अगर टीम चेस कर रही है, होल्डन एक ऑप्शन होते हैं, लेकिन वही बात है कि आप लोगे किसके जगह पे। ठीक है, तो अगर लॉरी इवांस एक बार के लिए आप शायद छोड़ सको, बाकी तो कोई ऑप्शन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि आप छोड़ना चाहेंगे। नेथन फर्नांडिस बॉलिंग करा सकते हैं, और ये बॉलिंग ही कराएंगे, वैसे तो बैटिंग तो बहुत नीचे आते हैं। कीपर सेक्शन में मैंने क्रैकनल को लिया है, इनके अलावा जैक डेविस का भी एक ऑप्शन है, वो चेस बेहतर करते हैं। तो अगर मतलब आप कुछ अलग करना चाहते हो कीपर सेक्शन में, इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन बस अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हो, ना ही करो तो बेहतर, स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में करो तो कोई बात नहीं। ऑलराउंडर में मैंने इन चारों को रखा है। हॉलमन का परसेंटेज थोड़ा कम है, लोग एंडरसन के साथ ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन हॉलमन का मैंने रीज़न आपको दिखा दिया है मैं क्यों ले रहा हूँ। और बाकी बॉलर मैंने इन तीनों को रखा है, लोग एटकिंसन की जगह पे किसी और के साथ जा सकते हैं, ड्रीम 11 में तो बेसिकली जा ही सकते हैं, लेकिन मैंने एटकिंसन को रखा है, इनके परफॉर्मेंसेस बेहतर हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो बेहतर करते ही हैं, और बॉलिंग सेकंड में भी विकेट्स हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये आप किसी भी साइट में यूज़ कर सकते हो। अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तब आप शायद एक एक्स्ट्रा और प्लेयर कोई अगर लेना चाहो सारे की तरफ से तो वो आप ले सकते हो, लेकिन बाकी साइट्स में तो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे मुझे लगता है ये टीम काफ़ी काम कर सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ईजी है, जैक, सैम करन सबके सब यही कर रहे हैं। थोड़ा अलग देखना चाहते हो, अलग करना चाहते हो तो सुनील नारिन ये भी एक ऑप्शन बनते हैं, जिसके रीज़न भी मैंने बता दिए। ठीक है, जैक्स देखो कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस उनका कभी कभी ऐसा आ जाता है कि उनको कैप्टन ना बना के भी आपको शांति नहीं मिलने वाली, तो इसीलिए इनको रख के चलो। और सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत ही ख़राब चल रही है, तो बनता भी है, तो इसीलिए मैंने इनके टॉप 4 बैट्समैनों को छोड़ा भी नहीं है और कोई चांस भी नहीं दिया है, जिनमें से क्योंकि टॉप 3 तो बॉलिंग भी कराता है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।